अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सबक नंबर 2 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थर्ड वीडियो में उसकी मश्क मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बच्चे, आज हम अपनी मश्क की तरफ आते हैं। तो हमारी मश्क है, मश्क में बच्चे सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 7 तक हम पहले कर चुके हैं। सवाल नंबर 5 मैंने आपको बताया था कि सवाल नंबर 5 टाइप का वाक़या अपने अल्फाज में लिखना है। वो आपने छोटे छोटे से जुमले अपने सबक को बार बार सुन के समझ के, तो उसमें से छोटे छोटे जुमले लिख के तो आपने उस वाक़ये को मुकम्मल करना है। तो सवाल नंबर 8 है हमारे पास। इन जुमलों को सही अल्फाज से पूरा कीजिए। काफिले वालों ने डैश घरानों के बच्चों को ले लिया। ये अमीर, इसमें क्या आएगा? अमीर। ये लफ्ज़ अमीर आप इस डैश में लिखेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला डैश कुरैश में बहुत मोअज़्ज़ज़ था। बनु हाशिम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीला से थे। शुआल 10 नबी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश तशरीफ़ ले गए। ताइफ तशरीफ़ ले गए। फतह मक्का के मौके पर बैत के लिए अबू सुफियान की डैश बेस बदल कर आई बीवी। ये बीवी आप यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे। अरब में एक दस्तूर ये था कि जानवर को बांधकर डैश की मश्क की जाती, तीर अंदाजी की। सवाल नंबर 9 है। दर्जेल अल्फाज के मानी लिखिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चे इसके लिए देखें, पहला लफ्ज़ है जुल्मत। जुल्मत का मानी अंधेरा। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं इसका जुमला। दुनिया में इस्लाम के आने से पहले हर तरफ जुल्मत छाई हुई थी। बच्चे एक बात आप अपने जहन में रखें कि ये जो जुमले हैं, एक एक जुमला मैंने बना दिया आपके लिए, दूसरा जुमला आपने एक एक खुद से बनाना है। मानी आपको पता है लफ्ज़ का जुल्मत जैसे अंधेरा मानी है, जुमला भी आपके सामने है, तो दूसरा जुमला आपने नीचे वाली लाइन पे खुद बनाना है। फिर दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास परस्तिश। परस्तिश का मानी है इबादत। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की परस्तिश करते हैं। फिर है बेतुकी, बेमकसद बात। हमें बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर है हमारे पास सरजनिश, गलत काम के बारे में पूछगछ। फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई सरजनिश नहीं की। भेस यानी रूप। पुलिस ने बड़ी चालाकी से भेस बदल कर चोरों को पकड़ा। फिर सरजद होना, अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी सरजद होना, ना चाहते हुए कोई काम हो जाना, गलत काम हो जाना। तो बच्चे इसके अलावा आगे हमारे पास है सवाल नंबर 10। सबक में अकीदतमंद और खुश नसीबी 2 अल्फाज आए हैं। आप भी इसी तरह से मंदरजा झेल लफ्ज़ों में मंद और खुश जोड़कर अल्फाज बनाइए, साबके और लाहके। तो जैसे हम इसमें अब बच्चे बाज़ लफ्ज़ हैं उनके साथ वो कह रहे हैं कि आप मंद जोड़ें और बाज़ के साथ खुश, जैसे अकीदतमंद उन्होंने बता दिया हमें, और खुश नसीबी। अब दौलत के साथ क्या होगा? दौलतमंद। खबरी से पहले हम क्या लगाएंगे? खुश खबरी, खुश आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लफ्ज़ खुश यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा मुकम्मल खुश खबरी। अक्ल मंद, ये लफ्ज़ मंद वहाँ से थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे ज़ाहिर नहीं हो रहा, मैं बता देती हूँ। ये वाला मंद यहाँ पे हम लिखेंगे अक्ल मंद। यहाँ पे रंग, रंग से पहले हम क्या लिखेंगे? खुश रंग, खुश। ये वाला लफ्ज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। हाजत मंद, होश मंद, खुशगवार। फिर डैश मिजाज, खुश मिजाज। ठीक है, इसके साथ भी हम खुश लगाएंगे तो खुश मिजाज बन जाएगा। आगे बच्चे हमारे पास है अमली काम। सफ़ा नंबर 9 पे है, लिखा हुआ क्वेश्चन है आपका। नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। ये किसकी तस्वीर है? ये मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी। ये हमारे सामने तस्वीरें हैं जिनका हमें कहा जा रहा है कि इन्हें गौर से देखिए। अब बच्चे इसके बारे में हमें क्या बता रहे हैं कि ऊपर दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है, यानी मुज़क्कर और मोनस का पता चलता है। जैसे पहली तस्वीर में मोर क्या है? ये मुज़क्कर है। मोरनी क्या है? मोनस है। यानी मोर नाचा, मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। ठीक है, यहाँ पे देखें शेर मुज़क्कर है यानी कि नर है, और मोरनी मोनस यानी कि मादा है। मुर्गा उड़ता है, मुर्गी
उड़ती है, मुर्गा नर और मुज़क्कर को शो कर रहा है और मुर्गी मोनस को शो कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से कह रहे हैं कि नर और मुज़क्कर और मादा को नर को मुज़क्कर और मादा को मोनस कहते हैं। ये सब जानदार चीज़ें हैं। इसी तरह बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मोनस बोली जाती हैं, जैसे मुल्क, रंग, पिंजरा, साबन मुज़क्कर है। जैसे मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। ठीक है, मेरा मुल्क 14 अगस्त 1947 को बना। ठीक है, बना, मुल्क मुज़क्कर को शो कर रहा है। रंग, इसका रंग हरा है। ठीक है, ये भी मुज़क्कर। पिंजरा, पिंजरा खाली है, या तोता पिंजरे में बंद है। साबन से हाथ धोए, मैंने साबन से हाथ धोए, ये मुज़क्कर को शो कर रहे हैं। जबकि ज़मीन गोल है, या ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई। ठीक है, बनाई, ये मोनस को शो कर रही है। रात में सितारे चमकते हैं, या रात बहुत अंधेरी होती है। ठीक है ना। चारपाई, फिर गैन, ये सब मोनस है। इसी सवाल नंबर 1 उसमें हमें बता दिया गया कि नीचे दी गई हवाई जहाज़ की तस्वीर से मुज़क्कर यानी कि हवाई जहाज़ उड़ा। ठीक है, उड़ा, हवाई जहाज़ उड़ा, ये मुज़क्कर है। पेंसिल, मैं पेंसिल से लिखती हूँ, तो लिखती हूँ, ये पेंसिल मोनस है। पेंसिल की तस्वीर से मोनस ज़ाहिर होते हैं। दिए हुए अल्फाज को चुनकर सही खानों में लिखिए। जैसे कि ये नबी है। ठीक है, नबी का क्या होगा? अल्लाह ताला ने नबी भेजा। ठीक है, नबी भेजा, ये मुज़क्कर है, ये हम जहाज़ के खाने में लिखेंगे। दुनिया, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, ये मोनस है, मोनस के उसमें लिखेंगे। बुत मुज़क्कर, बुत भी मुज़क्कर आ जाएगा। नूर क्या होगा? नूर बनाया, अल्लाह ताला ने नूर से दुनिया को भर दिया, या मुनव्वर की, ये भी मुज़क्कर है। बस्ती मोनस है। इसी तरीके से बच्चे, बारिश जो है ये मोनस है। दूध मुज़क्कर है। जंगल भी मुज़क्कर है। कमान मोनस है। फरिश्ता मुज़क्कर है। मस्जिद मोनस है। चोटी मोनस है। झंडा मुज़क्कर है, और हरकत मोनस है। आगे हमारा सबक है सवाल नंबर 2। इसमें देखें, अमली काम का सवाल नंबर 2 है। नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद किसे कहते हैं बच्चे? उल्ट को कहते हैं। ठीक है ना, उल्ट लिखने को, उल्ट लफ्ज़ को, जैसे दिन, रात। ठीक है, इसी तरीके से उन लोगों को फतह हो गई और वो डैश से बच गए, शिकस्त से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शिकस्त। अगर तुम दूसरों पर डैश करोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ़ ना करेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जुल्म। माफ़ का उल्ट क्या होगा? जुल्म करना। ठीक है, इस बात पर दोनों में बहुत लड़ाई हुई और बाद में डैश हो गई। लड़ाई के बाद क्या होता है? लड़ाई का उल्ट क्या होगा? सुलह। यहाँ पे सुलह। इज्जत और डैश सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। इज्जत और जिल्लत। डैश का मतलब फर्माबरदारी है, जबकि कुफर नाफरमानी को कहते हैं। कुफर तौहीद, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तौहीद। आगे देखें बच्चे, सवाल नंबर 3। दर्जेल पैराग्राफ में रंगीन अल्फाज के हम्मानी अल्फाज नीचे दिए हुए अल्फाज में से चुनकर लिखिए। कह रहे हैं कि ये जो अल्फाज हैं, इनके हम्मानी अल्फाज, ये जो रंगीन हैं, लाल रंग के नज़र आ रहे हैं आपको दिए हुए हैं, तो इनकी जगह आपने इनके मिलते जुलते हम अल्फाज यहाँ पे लिखने हैं। एक मरतबा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर वापस जा रहे थे। मरतबा, यहाँ पे शख्स, कंकर, एहसान, दिन, शिकायत, बेचैन, पैर, दफ़ा, तकलीफ, गसिस्ट। यहाँ पे क्या होगा? दफ़ा। एक मरतबा, ठीक है ना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर वापस जा रहे थे। उस रोज़ यानी दिन, रोज़ के ऊपर हम क्या लिखेंगे? दिन। उन्हें जूता मुयस्सर नहीं था, इसलिए वो नंगे पाँव की जगह हम क्या लिखेंगे? पैर। ये वाला लफ्ज़ पाँव के ऊपर लिख देंगे, पैर ही जा रहे थे। नंगे पाँव चलते हुए ज़मीन पर बिखरे हुए पत्थर और कांटे चुभे। पत्थर यानी कंकर चुभे तो दर्द से बेताब यानी बेचैन होकर अल्लाह ताला से शिकायत किया कि उन्हें पहनने के लिए मामूली जूता भी मुयस्सर नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इसी कैफियत में आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक आदमी यानी शख्स नजर आया जिसके पाँव नहीं थे और वो पथरीली ज़मीन पर रींग रहा था यानी घसीट रहा था, अपने आप को घसीट रहा था। ये मंजर देखकर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और सोचा कि अगर मेरे पास इस वक्त जूते नहीं होते
तो क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र यानी एहसान है कि उसने चलने फिरने के लिए पाँव दिए हैं। आगे बच्चे देखें, मुझे पता है 4 बड़े फरिश्तों के नाम और काम। 4 बड़े फरिश्ते कौन से हैं, उनके आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या है, वो वही लाते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या है, वो उन्होंने सूर फूंकना होता है। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम, वो रूह कब्ज़ करते हैं। और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम बारिश बरसाना है। मुझे पता है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत डैश में मिली, 40 बरस में मिली। मुझे पता है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र शवाल 10 हिजरी में किया। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नबूवत के 13वें बरस में की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान में किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद 7 शवाल यानी हफ्ते के दिन में किया। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का हिजरत के 10वें साल में किया। मक्का को फ़तह हिजरत के 10वें साल में किया। अब बच्चे देखें, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या आपके लिए सारा फिल कर दिया है। आप इसे देख के समझ के वहाँ पे आप कर सकते हो। आगे आपका घर का काम है कि सफ़ा नंबर 7, 8 पढ़ाई करनी है और सवाल नंबर 6, 7 और 9 कॉपी में लिखने हैं, जबकि सवाल 8 और 10 और अमली काम सारा किताब पर करना है। शुक्रिया।